मौलिक अधिकार की प्रस्तावना पर चर्चा हुई थी। मौलिक अधिकार यानी पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। चूंकि आप जानते हैं कि जब सुबह उठते हैं और रात्रि तक टाटा, बाटा, गोदरेज, कोलगेट ये हमारे प्रतिदिन साथ रहते हैं। कहीं नमक टाटा का होगा, कहीं अलमारी गोदरेज की होगी या अन्य सामान होगा। दूसरा हम देखते हैं कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि मैं मंत्रों में ओम हूं। ओम क्यों कहा? क्योंकि अन्य शेष जितने भी मंत्र हैं, जब वो मंत्र बोलते हैं तो किसी ना किसी की आकृति बनती है। जैसे ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय या अन्य कोई मंत्र होता है। लेकिन ओम ऐसा एक मंत्र है जिसमें किसी आकृति नहीं बनती, निराकार शब्द। आगे कहा कि वेदों में सामवेद हूं। सामवेद क्यों? अर्थवेद, ऋग्वेद क्यों नहीं? सामवेद इसलिए है कि सामवेद संगीत का वेद है और सामवेद के अंदर जितने श्लोक है सबकी लय अलग अलग है, यानी सबसे कठिन है। अर्थात दुनिया की जितनी भी राइम होंगी, लय होंगी संगीत की, वो सब उसके अंदर विद्यमान है। इसी तरह आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है समासों में द्वंद्व समास हूं। द्वंद्व समास ही क्यों, अन्य क्यों नहीं है? क्योंकि द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे रामकृष्ण, दोनों में राम और कृष्ण बराबर है, कोई छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है। जैसे सीता पार्वती, तो दोनों पद इसमें बराबर है। इसी तरह से भारत का जो संविधान है वो भी उसी प्रकार से महत्वपूर्ण है। हम जहां भी कहीं जाएंगे, जहां भी कहीं देखेंगे, हम भले ही उसकी जानकारी नहीं हो, लेकिन हमारे मौलिक अधिकार हमारे साथ रहते हैं। तभी तो हम पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, ठहर सकते हैं, किसी भी रास्ते पर चल सकते हैं। वो केवल इसलिए कि हमारे मौलिक अधिकार हैं। और इसलिए अगर हम कहते हैं कि हमको भारत देखना, तो हम भारत के हर जिले को नहीं देख सकते। लेकिन हम कहें कि भारत सरकार को देखना, तो अपने घर बैठे देख सकते हैं सरकार क्या क्या कर रही है, कौन कौन उसके मंत्री हैं। लेकिन उस सरकार को जो चलाने वाले हैं किस पर आधारित है? सरकार संविधान पर। और संविधान के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य का जो ध्यान दिलाता है उसका मौलिक अधिकार याद दिलाता है। इसलिए मौलिक अधिकारों के आधार पर ही पता लगता है कि हम पूरे हिंदुस्तान में कैसे जा सकते। कल बताया था, इसके बिना तानाशाही है। इसलिए आज जो पहला हम विचार करते हैं, पहला जो समानता का अधिकार है, ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। इसलिए जो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 का मतलब है कानून के समक्ष समानता। यानी हमारे देश का या हमारा जो देश है वो कुरान, बाइबिल, भागवत गीता, रामायण इनके आधार पर नहीं चलता, बल्कि भारतीय संविधान के आधार पर चलता है। और भारतीय संविधान इसलिए सर्वोच्च है, उसी के दिशा निर्देशानुसार शासन चलता है, इसलिए महत्वपूर्ण है।
और इसलिए पहला जो अनुच्छेद में कहा कि कानून के समक्ष समानता, यानी चाहे इस देश के अंदर अंबानी है, बॉम्बे के अंदर इसकी 23 मंजिल इमारत है, 23 मंजिल इमारतें हैं, अपना हवाई जहाज है, अगर वो भी कोई घटना घटाता है, कोई केस करता है कोई भी किसी तरह का, तो जो केस उसके ऊपर हत्या का लगेगा वही केस उसके चालक पर भी लगेगा। जिस प्रकार से सलमान खान के ऊपर जो हिरण का केस लगा, जो केस चालक पर लगा वो सलमान खान के ऊपर भी लगा, यानी हत्या कोई भी करेगा उसके ऊपर वही केस लगेगा। इसलिए समानता का अधिकार है, यानी सब कानून की दृष्टि से सब समान है, चाहे राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, सब के लिए जो भारत का संविधान है वो समान है, वो किसी के लिए भी छोटा है ना बड़ा है। इसलिए ज्ञान की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, चाहे एक रिक्शा चालक है, चाहे एक मजदूर है, चाहे राजा है, चाहे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, यदि वो भी हत्या करते हैं तो संविधान के अंदर कानून एक ही लगता है। इसलिए समानता का अधिकार के अंदर पहला अनुच्छेद है 14, यानी कानून के समक्ष समानता।